गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान के वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 9 अगस्त 2021 की। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इससे पहले जो हमने वर्कशीट करी थी उसमें हमने जाना था कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके कई प्रकार होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और इसके अलावा उपचयन और अपचयन भी हमने पढ़ा था, पर वो इतने डिटेल में पढ़ नहीं पाए थे। इसलिए इस वर्कशीट के अंदर हम स्पेशली जो वियोजन अभिक्रिया है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो वियोजन अभिक्रिया की यहाँ पर परिभाषा लिखी है, डेफिनेशन लिखी है। यहाँ लिखा है जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो इसको अभिकर्मक बोलते हैं, रिएक्टेंट, एक अभिकर्मक क्या हो, एक से ज़्यादा उत्पाद में टूट जाए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसी को बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। अब ये अपने आप तो टूटेंगे नहीं, याद है कि मान लो अगर आपको एक कोई मतलब अभिकर्मक दे रखा है या एक रिएक्टेंट दे रखा है और वो क्या है, दो अलग अलग उत्पाद यानी बी और सी बनाए, तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। पर ये जो उत्पाद बन रहे हैं बी और सी वो अपने आप नहीं बनते, इसको यहाँ पे हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ऊर्जा किस किस फॉर्म में होती है, किस किस रूप में होती है वो हम जानते हैं। यहाँ लिखा है ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। यानी जो हम ऊर्जा देते हैं ना वो 3 तरह से हम ऊर्जा दे सकते हैं। अब वो कौन कौन सी ऊर्जा है, पहला है ऊष्मीय ऊर्जा यानी गर्मी, ठीक है, हीट देना, गर्म कर देना। और दूसरा है वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को बोलते हैं। और तीसरा है प्रकाशीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी। तो इन तीनों के बारे में हम इस वर्कशीट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें पढ़ना है ऊष्मीय वियोजन के बारे में है, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होती है, जब इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। यानी जब भी कभी ऊष्मा के कारण किसी भी अभिकर्मक, जो भी कोई भी अभिकर्मक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए तो उसी को बोलेंगे हम ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमें दे रखा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जो हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गर्म किया तो क्या हुआ, वो लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया और ऑक्सीजन गैस बनी, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है। यहाँ पर लिखा भी है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी भूरा धुआं निकलता है, ठीक है। ये बंसन बर्नर है, बर्नर ये दे रखा है, यहाँ पे हीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और लेड नाइट्रेट है और ये क्वेथन नली यानी टेस्ट ट्यूब है ये, और परख नली पकड़ने वाला चिमटा यानी होल्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर यहाँ पे दे रखा है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। आपका अगर स्कूल खुला होता तो टीचर करवाते, पर स्कूल खुला नहीं है तो आप इसको नेट पे भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। आगे देखते हैं, क्या लिखा है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है, जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है। अब जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल यानी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यानी जब भी कभी H2O के अंदर मतलब वाटर के अंदर विद्युत धारा को प्रभावित की जाती है तो जो वाटर होता है वो दो अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं जल का विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे देखो समझा भी रखा है, एक टाइप से यहाँ पे ये जो भी है कंटेनर लिया गया है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे 2 तरह की रोड लगा रखी है, एनोड और कैथोड। उसमें से करंट जब पास कराया तो देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे जाके अटैच हो गया और हाइड्रोजन क्या है, इस वाली मतलब जो कैथोड है उस पर जाके अटैच हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये वाले भी है। तो इसमें वो समझाया क्या गया, ये समझाया गया कि जब भी जल के अणुओं के अंदर से हम विद्युत धारा को पास कराते हैं, ठीक है, धारा को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे समझा रखी है। आगे बढ़ते हैं, और ये याद रखना एक इसका एग्जाम्पल, ये वैद्युत वियोजन का एग्जाम्पल है। ये ऊष्मीय वियोजन में क्या था, हमें ऊष्मा देनी पड़ी थी, और वैद्युत वियोजन में हमने क्या दी है, करंट पास कराया है, विद्युत धारा पास कराई है, ठीक है। तो ये वैद्युत वियोजन का एग्जाम्पल था। इसके बाद आते हैं प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसी वियोजन, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर में हमें प्रकाश देना पड़े। देखो सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य होता है, तो सूर्य की उपस्थिति में जो वियोजन होगा उसी को बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमें दे रखा है सिल्वर क्लोराइड AgCl। उसको जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में बट जाता है, विघटित हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे देखो नीचे ये पिक्चर दे भी रखी है। ये चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर क्या है, सिल्वर क्लोराइड का जो
पाउडर है वो रखा गया है, और जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो सिल्वर क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो टूट जाता है, विघटित हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। यहाँ लिखा भी है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर यानी ग्रे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती है ना, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह प्रकाशीय वियोजित होता है, यानी सेम जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है मतलब टूटता है, उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी टूटता है, यानी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर सिल्वर क्लोराइड ना मिले तो उसकी जगह हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड लिया, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट गया। ठीक है, तो ये प्रकाशीय वियोजन भी हमने इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वियोजन हो रहा है वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है आइए अभ्यास करें। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। ठीक है, कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वर्कशीट में ऊपर ही लिखी हुई है इसकी परिभाषा, पर आप इसको यहाँ से देख के अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक उत्पाद बने उनको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। उसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल एक लिख देना है कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देना, 2AgCl लिख लिया, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, सिल्वर और क्लोरीन में बट गया। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर ये जो हमने क्या बोलते हैं जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, उसको हमने डिफाइन भी कर दिया और उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिखा था कि वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। यानी कौन कौन से सोर्सेज लगते हैं हमें वियोजन अभिक्रिया को करने में, कौन कौन से स्रोत हैं। तो आप लिख सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से। पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, दूसरा है विद्युत ऊर्जा और तीसरा है प्रकाश ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हमने कर लिया। थर्ड पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है कि एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखो। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमने पढ़ा था कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसको करने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है, प्रकाश चाहिए होता है या विद्युत ऊर्जा चाहिए होती है। तो हमें तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। तो उसको लिखना किस तरीके से आप देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। पहला लिख दो, थर्ड का ए डाल के लिखना कि वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, जिसके अंदर हमें ऊष्मा की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, ऊष्मा देने पर लेड नाइट्रेट का लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में विघटित होना। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम ऊष्मा, जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है मतलब वियोजन अभिक्रिया में। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख देना। जो समीकरण है वो मेन है। उसने कहा समीकरण लिखने के लिए आपको ये चीज़ तो लिखनी, साथ में समीकरण बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से लिखना। सो 2PbNO3 ट्वाइस लिख देना यहाँ पे। ऊष्मीय ऊर्जा यहाँ पे दिया तो पी मतलब लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट लिख सकते हो। सेकंड भी इसी तरीके से लिख सकते हो बेटा। सेकंड जो है, ठीक है, इसका आंसर यानी कि जो बी है जिसके अंदर हमें प्रकाश की आवश्यकता हुई थी, आप उसको भी यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, यानी वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन क्या है, इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ लिख सकते हो कि सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, जब उसको हमने सूर्य के प्रकाश में छोड़ा तो वो सिल्वर में उस क्लोरीन में टूट गया, बट गया। ठीक है, तो उसको आप बी डाल के इस तरह से लिख सकते हो। सी पे आते हैं। सी लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसका एग्जाम्पल क्या था कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। जैसे H2O क्या होता है, जल होता है, और जल के अंदर जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं हम तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग बट जाते हैं। तो ये हमने ये A, B, C जो हैं वो तीनों हमने कर लिए। यहाँ पे बस हमको बताना था कि ऐसी हर अभिक्रिया का हमें एक एक एग्जाम्पल देना था जिसके अंदर हम क्या ऊष्मा का, प्रकाश का और विद्युत का उपयोग करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है फोर्थ क्वेश्चन
वो लिखा है कि एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है, उसका नाम लिखिए। यानी देखो सिल्वर, हमने बताया कि सिल्वर क्लोराइड अगर ना मिले तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है AgBr। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ लिख सकते हो कि तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर सिल्वर क्लोराइड के स्थान पर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, या उपयोग कर सकता है, यहाँ पे आप लिख देना इसको अच्छे से ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें, आपको इसमें कुछ शाम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें मिल सकती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब देखो एक तरह से ये एक्टिविटी है, ये हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमें बस आपको अब जो पुराना एल्बम है कुछ लिखना नहीं है इसके अंदर, बस आपको जो एल्बम है ना आपका फैमिली का पुराना एल्बम, उसे खोलना है और अगर उसके अंदर कोई ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपको मिल रही है तो आपको वो फैमिली को दिखानी है और उस मोमेंट को दोबारा से जीना है, इन्जॉय करना है उस मोमेंट को, कि आप मतलब उसके बारे में पूछना है। अगर आप उस मोमेंट का हिस्सा रहे थे तो आप पूछना कि मम्मी पापा ये कैसे हुआ है, हम यहाँ पे कैसे पहुँचे थे, क्या जगह थी, क्या स्टोरी थी इस चीज़ की, वो उसको डिस्कस करना है। और इसके अलावा पेरेंट्स को बताना भी है कि ये जो हुआ है, ये जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बनती है वो किसकी वजह से बनती है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, विघटित हो जाता है, तो ये आपको बता देना है। अब देखो पेरेंट्स को भी जब कोई नई चीज़ जानने को मिलती है ना तो वो भी काफ़ी खुश होते हैं, तो ये चीज़ आप पक्का एक बार करना ज़रूर। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो वर्कशीट थी साइंस की वर्कशीट नंबर 15 वो कंप्लीट होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।